हाय हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम मैराथन। ठीक है, केमिस्ट्री का मैराथन है ये। 100+ क्वेश्चन है इसमें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी बेसिकली। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। तो टीजीडी कमीशन के लिए केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए है और मैराथन क्लास है। 100+ क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आर दोस विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जिनकी सेम शेप होती है और हाइब्रिडाइजेशन होती है, इनमें से कौन सी है वो। ठीक है, जिनकी शेप भी सेम हो और आपकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। ठीक है, पहले तो NF3 की। ओके, तो NF3 की क्या आएगी? पिरामिडल। पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, और आपकी BF3 की कैसे आएगी? BF3 ऐसा है कुछ। ठीक है, तो ये आपकी शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसे याद रख सकते हो कि 3 है इसमें। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 1 2 3। तो इन दोनों के तो अलग अलग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही है। सेकेंड, BF4 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है, तो BF4 की ऐसे बनेगी। ठीक है, BF4 कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, NH4 पॉजिटिव की भी ऐसी बनेगी। NH4। ठीक है, इसके भी टेट्राहेड्रल बनेगी। इन दोनों की शेप भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, sp3 तो इसका सेकंड आंसर है। ठीक है, बाकी की देख लें। BCl3 की कैसी कैसी बनेगी। ठीक है, शेप से उनके एंगल्स बीच में मालूम होने चाहिए आपको। BCl3 की BCl ठीक है। तभी देखो, तीन हो तो कैसे होते ट्राइंगल। देखो 3 एंड ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर प्लेनर। ओके, ट्राइंगुलर प्लेनर। और CL3 की इसकी बनेगी T शेप। NH3 की इसमें लोन पेयर होगा। ठीक है, NH3 में। NH3 की बनेगी आपकी पिरामिडल और NO3 नेगेटिव की बनेगी आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, तो इसका आंसर है ये। ठीक है, इन दोनों की शेप भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है। नेक्स्ट, polarity of a molecule and hence the dipole moment depends upon the electronegativity। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है और शेप मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। CO2 कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? CO, इसको तो कट जाएगा। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट आएगा 0 आपका। डाइपोल मोमेंट इसका 0। ठीक है, इसका तो 0 है। HI का आपका 0.38। ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, H2O कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, उसमें डाइपोल मोमेंट होगा 1.84। और SO2, इसमें SO2 का आएगा आपके पास 1.6 करके। ठीक है, तो हाईएस्ट इसका H2O का है। इसमें हाईएस्ट पूछा कि, तो हाईएस्ट इसमें H2O का। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे द टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दी हुई हैं आपको नाइट्रोजन में। ठीक है, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये तो अभी भी देखा। इन्हें पूछा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें, तो NH4 में कौन सी होगी? NH4 पॉजिटिव। N, ठीक है, इसकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल और sp3 है।
ठीक, तो sp3 इसमें sp3 इसमें, ये दोनों तो गए। ओके, फिर देन NO2 पॉजिटिव, इसमें 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, ठीक है आपके, और लोन पेयर 0 होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, लीनियर है, लीनियर, तो SpNO2 के गए sp, ठीक है, NO3 नेगेटिव की गई sp2। ओके, तो करेक्ट कौन सा है, sp2 sp3, ठीक है, sp2 sp3 सेकेंड इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से है H2O HF और NH3। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स डिपेंड ऑन द लार्ज एक्सटेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, HF HO और नाइट्रोजन, ठीक है, पर इसमें क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ये है, ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, HF में, H2O में 2 है ना, H, ठीक है, H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए H2O का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर देन HF, देन NH3 आपका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका, देन NH3। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, बॉन्डिंग की तो ये है आपकी, ठीक है, बट जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ये भी देखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके ज़्यादा है आपके, H2O में, ठीक है, तो उसका ऑप्शन H2O HF NH3। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा फॉर्मल चार्ज आपका, ठीक है, ऑक्सीजन पे PO बॉन्ड में, तो क्या है PO4 3 नेगेटिव, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, -3, टोटल चार्ज डिवाइड बाय कितने मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जिस पे पूछा हुआ है, ऑक्सीजन का पूछा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन के कितने हैं आपके, नंबर ऑफ O एटम्स, ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स, पर इसमें चार्ज का ध्यान रखना, ठीक है, चार्ज क्या है -3, टोटल चार्ज क्या है -3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं आपके 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 पॉइंट नेगेटिव में आएगा, ठीक है, 0.7 करके कुछ आएगा, 0.75 नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन NO3 नेगेटिव आइन, ठीक है, NO3 नेगेटिव आइन, इसमें पूछा हुआ है बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर, लोन पेयर जो ऐसे होता है, ठीक है, बॉन्डेड पेयर जो पेयर में होते हैं, एक ऑक्सीजन का होगा जितने भी होंगे, ठीक है, या एक नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन के खाली होते हैं वो लोन पेयर है, ठीक है, और नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसमें, तो O यहाँ पे है, ठीक है, 1 2, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो 1 2 3 4, 2 यहाँ पे चले गए, ठीक है, तो फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अब क्या पूछा, बॉन्डेड पेयर, तो बॉन्डेड पेयर कौन से हैं इसमें से, ये वाले, ठीक है, तो बॉन्डेड तो लोन पेयर तो कोई भी नहीं, ठीक है, लोन पेयर है ही नहीं इधर, तो बॉन्डेड कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्डेड पेयर है, और लोन पेयर कितने 0। ओके, तो इसका आंसर क्या है 40।
ठीक है। लोन पेयर किस में होंगे, जैसे आपका है NH3, नॉर्मल NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट कैसी होगी, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2s, देन 2p, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ठीक है, ये बन गई आपकी sp3। तो ये वाले पेयर्स जो है ना लोन है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन के ही हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लोन पेयर्स, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड नहीं हुए ये वाले पेयर्स, ठीक है। H एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये वाले जो बच गए ना, ये वाले लोन पेयर्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लोन है, ठीक है। इनके साथ बॉन्डिंग नहीं हुई है, इसको स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल होता है 107 डिग्री, एंगल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। इसमें पूछते कितने हैं, तो इसमें 3 आपके बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। पर अगर नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और पॉजिटिव होता है तो एक कम हो जाता है, ठीक है, जितने में चार्ज होगा। देन विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, याद रखना है। टेट्रा 4, ट्रायंगुलर 3, ठीक है। और एक होता है पिरामिड, पिरामिड कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे A B B B, ठीक है। पिरामिड होगा ये वाला, ठीक है। ये जो पिरामिड बना आपका, ये पिरामिड, ठीक है। ये सिंगल पिरामिड, अगर ऊपर नीचे दोनों है, ठीक है। ये बन गया आप नीचे आपका ट्रायंगल, और पिरामिड एक ऊपर आपका ये वाला, और नीचे 2, ठीक है। तो उसमें तो बाई पिरामिडल, ठीक है। एक पिरामिड हो तो ऊपर, ठीक है, ऐसे करके शेप बनेगी। 2 पिरामिड हो तो बाई पिरामिडल, ठीक है। और यहाँ पे ट्रायंगल में है तो ट्रायंगुलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर में भी होती है, तो इसको बोल देंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, ओके। पेंटागोनल में होती है इसमें, ठीक है। बट टेट्राहेड्रल में 4 हैं, वो दिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल में 4, sp3, ठीक है। तो किसमें होगा, BH4 B H H H और H, ठीक है। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ओके। तो BH4 ही इसका आंसर है। NH2 में कौन सी बनेगी आपकी, V शेप। CO3 2 नेगेटिव में ट्रायंगुलर प्लानर, ट्रायंगुलर क्योंकि 3 है ना इसमें, ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है। और H3O नेगेटिव में पिरामिडल, पिरामिड बनेगा, ठीक है इसमें। तो इसका आंसर फर्स्ट BH4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। सिग्मा तो CH वाले आ जाएंगे, C सिंगल बॉन्ड H वाले, ठीक है। और इसमें भी एक डबल बॉन्ड जो होता है ना, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, एक पाई और एक सिग्मा, ओके। तो पहले पाई बॉन्ड देख लो कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 आ गए आपके पाई बॉन्ड्स, ठीक है। और 5 इनमें क्या होंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड ये वाले आ गए, ठीक है। बाकी कैलकुलेट करना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा है। तो CH कितने बॉन्ड हो गए, 8। तो 8 यहाँ पे भी क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 5 6, और 6 ये वाले, 6 8 14 19, ठीक है। 19 आपके सिग्मा बॉन्ड है और 5 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है।
तो ये आंसर है इसका। डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ओके। और सिंगल जो भी बॉन्ड है उसमें कैलकुलेट कर लें, इसमें सिग्मा बॉन्ड ही होता है, ओके, ठीक है। लाइन से कैलकुलेट करनी थी इसमें। देन नेक्स्ट, विच डज नॉट कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है क्वेश्चन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, ठीक है, वो O2 नेगेटिव में। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। O2 में कितने होते हैं? O2 की आपकी कन्फर्मेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2 होंगे, ठीक है, और B2 में भी 2 होंगे, इसमें 0 होंगे। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका आंसर ही 3 है आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स आइंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। बॉन्ड्स इक्वल किस में नहीं है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड होता है ऐसा, डबल बॉन्ड, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ओके। तो ये बॉन्ड ढूंढना आपको, HCF4, ठीक है। तो नॉट इक्वल पूछा हुआ ना, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स आइंस बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो HCF4 की कैसे बनेगी? 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, XC लोन पेयर ऊपर, F F F और F और एक लोन पेयर नीचे, ठीक है। 2 लोन पेयर है, तो इसकी कैसे बनेगी शेप? जो स्क्वायर प्लानर है, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है बट इनकी, ठीक है। तो इसमें सारे बॉन्ड जो है ना इक्वल हैं। देन BF4 में भी इक्वल होंगे, ठीक है। BF4 में कैसे बनेगा, ठीक है। इसकी टेट्राहेड्रल शेप आएगी, इसकी नेगेटिव जो है चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो BF4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप है, सारे के सारे इक्वल हैं, और ओके, सारे बॉन्ड जो है ना इक्वल हैं। देन C2H4, C इसमें तो डबल बॉन्ड होता है, H यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे और H यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपका इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। इनमें इक्वल थे, तो ये इसका आंसर है 3rd। और ऐसा ये 4, ठीक है। इसमें सारे बॉन्ड्स इक्वल होंगे, इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल बनेगी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, H2O, ठीक है। अभी भी देखा किस पे डिपेंड करती है, एक तो मॉलिक्यूल कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। फिर देन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन इनमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन H2O होगा, ठीक है, इसका आंसर। क्योंकि उसमें H2O जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ही पूछा होता है, H2O है, यही फॉर्म करता है इसमें, ठीक है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 sp2 में शेप कैसे बनती है, x p, ठीक है, ऐसी बनती है कुछ, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ है, एंगल पूछा हुआ, ठीक है। तो एंगल कितना होता है यहाँ पे, यहाँ पे एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडेशन में। ठीक है, इसमें लोन पे नहीं, बाकी भी देख लेते हैं एंगल। ये तो ट्रायंगुलर प्लानर है ना, ट्रायंगुलर 3,
प्लानर, ठीक है। और आपकी sp हो तो लीनियर हो तो bb, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री लीनियर। और आपकी टेट्राहेड्रल हो तो टेट्राहेड्रल मतलब 4, ठीक है। टेट्राहेड्रल हो तो कैसे बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो इसमें यहाँ पे एंगल कितना होता है, जो तो आपका 109 डिग्री .2 है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में इतना बनता है अगर लोन पेयर ना हो, ओके। ट्राइगोनल में बनता है एक 90 का, एक 120 का, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में दोनों 90 के होते हैं, तो इसका आंसर तो 120 डिग्री है। देन कुछ और एंगल पूछ सकते हैं आपका, जैसे कि जिनमें लोन पेयर है, ठीक है। CH4 वैसे इसमें नहीं है लोन पेयर। ये कौन सी शेप बनी, टेट्राहेड्रल। इसमें 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना है, अभी देखो 10928, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर आ जाए, जैसे नाइट्रोजन में लोन पेयर आएगा तो NH3 में। शेप दोनों ये सेम ही है, बट एंगल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एंगल कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा, कम हो जाएगा जितने, क्योंकि उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है लोन पेयर्स में, ओके। फिर देन H2O लोन पेयर H, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 104.5 डिग्री, ठीक है। तो आपको एंगल्स याद रखने हैं, एंगल से क्वेश्चन आता है। लोन पेयर एंगल कम हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ABCD, इनकी कन्फिगरेशन दी हुई है। ये क्वेश्चन करने हैं आपके आंसर इन्होंने, ठीक है। तो देखते हैं पहले ये क्या किसकी है, 2 2 4, ठीक। किसकी कन्फिगरेशन है, A जो है क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 2 8 10। इसमें कितने हैं, B में 10 2 12 15। C में कितने हैं, 2 2 4 10 12 17, ठीक है। तो यहाँ से लगा सकते हो आप पता कि नंबर से कौन से एटम्स की बात हो रही है ये, ठीक है। तो A10 क्या होता है, नियोन होता है आपका। कैसी गैस है, नोबल गैस है, ठीक है। फिर देन B आपका 15 कौन सा होता है, और B फॉस्फोरस, ठीक है। तब देखते हैं स्टेबल फॉर्म A की होती है। A क्या था आपका, नियोन गैस, नोबल गैस थी, ठीक है। ऐसे फाउंड होती है वो स्टेबल फॉर्म नोबल्स गैसेस की, ठीक है। तो A इस नॉर्मल होता है, ठीक है, नियोन। जिसमें क्लोरीन देखा होगा Cl2 ऐसे पाया जाता है नॉर्मल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में, बट ये नोबल गैसेस ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है। C की फॉर्मूला पूछा हुआ तो C क्या था, 17, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन। आपको इलेक्ट्रॉन से पता लगाना था क्या कौन सा एटम है, तो क्लोरीन कैसे होता है, Cl2, ठीक है, C2। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड B एंड C। B क्या था, C क्या था, C थे आपके पास 17, B था आपके पास 15, यह था फॉस्फोरस और यह था क्लोरीन, ठीक है। PCl तो कैसे करते हैं, PCl5, ठीक है। ठीक है, तो स्टेबल कमांड पूछा हुआ है PCl3, ठीक है, BC3। नेक्स्ट द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी कैसे बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इक्वल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। जैसे 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आए, उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, बी क्या था, फॉस्फोरस था, और सी क्लोरीन था आपका। देन नेक्स्ट टोटल पूछा बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो इनमें से यहाँ से ऑक्सीजन का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, 1/2 NB माइनस Na। ठीक है, NB बॉन्ड, जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ए से। ठीक है, O2 में देखते हैं, O2 में कितने होते हैं, 1/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे, 16 इलेक्ट्रॉन, O2 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें बॉन्डेड है 10, और नॉन बॉन्डेड कितने आपके 6, एंटी बॉन्डिंग। तो O2 का कैसे निकलेंगे, ठीक है, O2 का बॉन्ड पेयर 1/2 NB माइनस Na। तो NB कितने हैं O2 में, 1/2, NB है 10, NH6 4/2 2 आ गया। ठीक है, देन O2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 1/2 NB 10 ही रहेंगे, -7, तो आ जाएगा 1.5। और O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा NB से, तो आ जाएगा 1/2 10 माइनस 7 में से 1 के 5। ठीक है, तो आ जाएगा 2.5। ये 3 आगे बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किसका है, O2 पॉजिटिव का, फिर O2, देन O2 नेगेटिव। O2 पॉजिटिव सेकेंड इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आपका, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लास में था 2s2 2p5। ठीक है, 2s2 2p5, ये 3s2। ठीक है, क्लोरीन का होगा ये। ठीक, क्लोरीन का है 4s2, नीचे आते जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट जो वाइड रेंज टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, तो आपका गैलियम। ठीक, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर और डिफरेंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है गैलियम का, और लिक्विड फॉर्म में कब से कब तक रह सकता है ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो गैलियम इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूइस एसिड। तो इनमें से ल्यूइस एसिड कौन सा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, वो होता है आपका ल्यूइस एसिड। तो इसमें AlCl3। ओके, इसमें ऑक्टेट जो है एल्यूमिनियम का वो इनकम्प्लीट है, इसी ल्यूइस एसिड है। ठीक है, ल्यूइस बेस NH3। ओके, इसमें भी लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, द नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ द कम्प्लेक्स स्पीसीज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम
BeOH4 नेगेटिव। और इसकी ये पूछी हुई है ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस पर इसकी हो गई क्या, देखो BeOH4 4 है, सॉरी बी नहीं, ई नहीं है, बोरोन है इधर, ठीक है। बी नहीं है, बी है इधर नॉर्मल। ओके, बी बोरोन OH4 नेगेटिव, ठीक है। इसके पास कितने गए, 4 इलेक्ट्रॉन आगे बैलेंस सेल में, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे। तो कैसे ये बनेगी, OH 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 और OH आपका, ठीक है। 4 आपके बॉन्डिंग पेयर्स हो गए, लोन पेयर तो 0 है, ठीक है। तब 4 की होती कैसे बनती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। 4 है ना इसमें, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, ठीक है। sp3, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी और टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये आंसर इसका। अब शेप से पता लगा सकते हो, 4 थी ना, BE और 4, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, ठीक है। एसिडिक से बेसिक में चेंज होती है, ठीक है। एसिडिक से डाउन द ग्रुप बेसिक में चेंज होती है, और बीच में एम्फोटेरिक नेचर आता है। तो B2O3 ये आपकी एसिडिक है, मोर एसिडिक लेस बेसिक, ठीक है। फिर नीचे को जाते जाओगे तो Al2O3 और आपका Ga2O3 आपकी एम्फोटेरिक है, ठीक है। जैसे नीचे और नीचे जाओगे O3 Tl2O3 ये आपके बेसिक्स हैं, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और बीच में एम्फोटेरिक नेचर भी आता है, ठीक है। बेसिक एसिड दोनों ही होते हैं ये। तो एसिडिक कौन सी है इसमें, B2O3, ठीक है। ये एम्फोटेरिक है और ये आपके बेसिक्स हैं, ओके। तो B2O3 एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक बेसिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिक एसिड जो है एसिडिक बिहेव क्यों करता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड ठीक है, मोनोबेसिक वीक एसिड है ये, मोनोबेसिक वीक एसिड, ठीक है। H+ लाइब्रेट नहीं करता है, बट OH नेगेटिव आइन से ना इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, और इसलिए वो ल्यूइस एसिड बिहेव करता है, ल्यूइस एसिड बिहेव करता है, ओके। क्यों, OH से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये वाला, ठीक है। और ल्यूइस एसिड के लिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, OH OH, ठीक है। OH यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है OH से, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिकॉज OH से, ठीक है, प्रोटॉन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो थर्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैटिनेशन, ठीक है, लिंकिंग ऑफ द सिमिलर एटम्स, सेम एटम्स की लिंकिंग डिपेंड किस पे करती है, साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, ठीक है, एटम्स के। द टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। टेंडेंसी लॉन्ग फॉर्म करने, ठीक है, लॉन्ग ओपन और क्लोज्ड आपके एटम चेन्स, उसको बोलते हैं कैटिनेशन।
कैटेनेशन आपकी मैक्सिमम किस में होती है, कार्बन में होती है और नीचे को डिक्रीज करती है। ओके, इसमें ऑप्शन तो यहाँ से कट कर दो, ठीक है। कार्बन में सबसे ज़्यादा है, कैटेनेशन की पूछी हुई है, ठीक है। तो नीचे को क्या करती है, डिक्रीज। कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है इसमें 14 एलिमेंट्स में कैटेनेशन, ठीक है। क्योंकि हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। डाउन द ग्रुप आपकी साइज़ क्या बढ़ेगा, साइज़ क्या होगा, इंक्रीज। ओके, फिर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, नीचे को डिक्रीज। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी, ठीक है। इसलिए आपकी कैटेनेशन डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। तो इसका ऑर्डर होता है एग्जैक्टली सी, कार्बन काफ़ी हाई होती है सिलिकॉन से, देन उनके बराबर होती है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन है। ओके, याद रखना है ये वाली। देन पी वी, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट, silicon has a strong tendency to form polymers like silicones. The chain length of silicon polymer can be controlled by adding, ठीक है। तो क्या ऐड करते हैं, Me2 Me3 SiCl, सॉरी। इसको ऐड करने से एंड पे इनकी लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। Me3 SiCl, ठीक है, एंड को ब्लॉक कर देता है ये। तो इसका आंसर Me3 SiCl। देन नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ओके, बोरोन से एल्यूमिनियम को जाएंगे, डिक्रीज़ करेगी नीचे को, ठीक है, एज एक्सेप्टेड जैसे होती है, ठीक है, यहाँ तक डिक्रीज़ कर जाएगी। फिर एल्यूमिनियम से गैलियम में बढ़ जाती है, नॉर्मल डिक्रीज़ करती है बट यहाँ पे एक्सेप्शन होती है, एल्यूमिनियम से गैलियम में बढ़ जाती है यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है आपका, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पर पोर शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, डी इलेक्ट्रॉन गैलियम में, इसलिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, एक्सेप्शंस याद रखनी है, फिर देन गैलियम, फिर देन सेम, ठीक है। इसलिए इसकी बढ़ जाती है गैलियम की, क्योंकि प्योर शील्डिंग इफेक्ट होता है आपका, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन में डी पूर्ण शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, डी शेल का, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन गैलियम में। इसलिए इसकी गैलियम की एंथैल्पी जो है ना बढ़ जाती है, एक्सेप्शन हो रही है, ठीक है। तो एक्सेप्शन याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ग्रुप 13 एलिमेंट में गैलियम की ज़्यादा होती है, ऐसे नॉर्मली नीचे वो आपकी डिक्रीज करती है, ओके। बट इस केस में क्या होता है, यहाँ पे गैलियम की बढ़ जाती है, ठीक, ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन नेक्स्ट, देन डाइबोरेन, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, B2H6, all hydrogen line in one plane and boron atoms line in one plane. Two boron atoms and two 4 terminal hydrogen atom line in the same plane and two bridging hydrogen, ठीक है, ये वाली सही है, perpendicular to the plane। तो क्वार्ट्ज जो है एक्सटेंड, ये क्या यूज्ड एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो क्वार्ट्ज में होता क्या है,
क्वार्ट्ज में बेसिकली इसका आंसर तो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सिलिका की प्रेजेंट होती है क्वार्ट्ज में, ओके ठीक है। और इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सुटेबल टेम्परेचर पे, ठीक है, इसलिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपका है। देन नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, जो क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ओके। तो SnCl2 ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, SnCl2, SnCl2 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें Sn का ये क्या है, ऑक्सीडेंट स्टेट 2+ है, ओके। तो इसका आंसर है फोर्थ। ड्राई आइस की होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के होते सॉलिड CO2, एनिमल्स। तो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है, 3 टाइप में होती है सोर्स के इस पे, ठीक है, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल मतलब नेचर में पाए जाते हैं वो वाले, और सिंथेटिक मतलब जो खुद बनाए जाते हैं, और सेमी मतलब कुछ नेचर से और खुद कुछ करते हैं, ठीक है, नेचर और खुद मिला के। तो 3 टाइप्स के होते हैं सोर्सेज से, ओके। तो नेचुरल कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स एनिमल्स में। एग्जाम्पल्स याद रखने, एग्जाम्पल्स मेन है, ठीक है, प्रोटीन हो गया जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, फिर देन स्टार्च, रेजिन, ठीक है ना, और रबर, ये सब जो नेचुरल है, ठीक है, ये प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। और सेमी सिंथेटिक कौन से हैं, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, ठीक है, सेमी सिंथेटिक है ये, इसको रायोन भी बोलते हैं, रायोन। देन आपका सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, ये आपके एग्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक। और सिंथेटिक के कौन कौन से हैं, जब खुद बनाते हो, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, नायलॉन 66, ठीक है, सिंथेटिक रबर, बोनाइस जैसे, ये आपके सिंथेटिक हैं, ठीक है। मैन मेड, या इनको मैन मेड बोल सकते हैं, जो खुद बनाते हैं, आदमी खुद बनाता है, ठीक है। ये तो कि सोर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड बाय एनिमल्स, तो एनिमल्स में कौन कौन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है, ये लीवर में पाया जाता है एनिमल्स में, लीवर, ब्रेन और मसल्स में, लीवर, ब्रेन और मसल्स में पाया जाता है, ओके। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, ठीक है। और अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च में होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यूनिट है स्टार्च की दोनों, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन पाया जाता है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं है, सेलुलोज नाइट्रेट है, सेलुलोज एसीटेट है, वुल्केनाइज्ड रबर भी है, ठीक है, कौन सा नहीं है, सिस पॉली आइसोप्रीन, तो ऑप्शन 1 सही है इसका, ठीक है। कौन सा सेमी सिंथेटिक नहीं है, एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए, ये तीनों सेमी सिंथेटिक है, ओके। द नेक्स्ट,
देन द कमर्शियल नेम ऑफ द पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। एक्रिलिन इसका आंसर है, ठीक है। कमर्शियल नेम, इसका कमर्शियल नेम क्या है आपका? ओरलॉन एक्रिलन। देन फिर लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीमर्स आपके और भी कैटेगरी में, ठीक है। जैसे एडिशनल बनते कैसे हैं? एडिशनल पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। एडिशन में क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा ना, तब आपके वाले पॉलीमर बनते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बाई फंक्शनल ग्रुप या ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे OH हो गया आपका, ऐसे ग्रुप्स हो ना किसी पॉलीमर में, तो होते हैं वो वाले पॉलीमर्स होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो आपका पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है? पॉलीथीन ये एग्जाम्पल है आपका एडिशन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड टूट के बनता है। इसमें एक LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन है और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन है और हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है। ये बनता है आपका हीट करने पे इथीन को, ठीक है, 300 केल्विन या से 570 केल्विन पे, ठीक है। इसमें हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है। ये टफ भी होता है बट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे यूज़ होता है? वायर्स वगैरह में यूज़ होता है, इंसुलेशन में, ठीक है। वायर से वायर नहीं होता ताकि इंसुलेशन करंट वगैरह ना लगे, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसमें कैटलिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है। ये किस कैटलिस्ट की हेल्प से बनता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ओके। और एक काफ़ी हाई इस पे प्रेशर में बनता है, इंटर प्रेशर 6-7 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, 6-7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ये वाला कैटलिस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? फ्री यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे बकेट्स बनाने में, ठीक है, हार्ड होती है ना आपकी बकेट्स वगैरह देखेंगे प्लास्टिक की, वो हार्ड होती हैं। डस्टबिन, बकेट्स, डस्टबिन, ओके। यहाँ पे यूज़ होता है बॉटल्स, पाइप्स, जो हार्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। LDP ये होता है वायर्स वगैरह में यूज़, इंसुलेशन के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, टफ भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। हाईली ब्रांच्ड होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। SDP ये होता है हार्ड होता है, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है ड्यू टू क्लोज पैकिंग, ठीक है। केमिकल इनर्ट दोनों है, ये भी केमिकल इनर्ट है, ये भी दोनों केमिकल इनर्ट है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। टफर और हार्डर है ये, टफर और हार्डर, ठीक है। जैसे बकेट्स वगैरह में प्लास्टिक जो यूज़ होता है ना, वो ये वाला है। और आपका वायर्स में प्लास्टिक जो होता है ना, वो हर वाला, तो वो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ओके, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन? टफ होता है बट फ्लेक्सिबल होता है, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यस। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है बट हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही है, ओके। द नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स नीड एटलीस्ट वन डाई, ठीक है। डबल बॉन्ड किस में होना चाहिए? तो एक बोनेस में होना चाहिए और एक नियोप्रीन में, ठीक है। तो ये आंसर है इसका 2 and 3, ये ऑप्शन है इसका, ओके। आपका बोनस में क्या यूज़ होता है? आपका बुटाडाइन, और आपका नियोप्रीन में यूज़ होता है क्लोरोप्रीन, ठीक है। इसमें क्लोरोप्रीन यूज़ होता है इसमें, और इसमें 1,3 बुटाडाइन, ओके। सो नेक्स्ट, फिर देन आपके आगे थर्मोसेटिंग प्लास्टर्स वगैरह, ठीक है। देन आपकी क्लासिफिकेशन होती है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के भी बेसिस पे।
मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन किस किस पे होती है? इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स होते हैं, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके अंदर। ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इलास्टोमर्स में, ठीक है। जैसे बोनास हो गया, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, बोनास, बोनायन, ठीक है। नियोप्रीन हो गया, या इलास्टोमर्स आपके। फिर देन फाइबर्स होते हैं, देन आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ओके, ये फाइबर्स का क्या है? नाइलॉन वगैरह आपके फाइबर है, नाइलॉन 66, ओके। पॉलीमाइड्स के जैसे नाइलॉन 66 हो गया, ये एग्जांपल आपके हैं इसके, नाइलॉन 66, पॉलिस्टर, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपके फाइबर्स के। देन आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये मेन है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये कैसे होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैसे होते हैं आपके? लीनियर होते हैं और स्लाइटली ब्रांच होते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्लाइटली ब्रांच। थर्मोप्लास्टिक मतलब जब इनको गर्म करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं कूलिंग पे, ठीक है। जब इनको गर्म करेंगे, ठीक है, हार्ड ऑन कूलिंग, जब इनको ठंडा करेंगे तो वो ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं जब इनको गर्म करते हैं। ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, सॉफ्ट ऑन कूलिंग, हीटिंग, ठीक है। जब इनको गर्म करते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में यही है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक से पॉलीमर्स हैं जिनको आप अगर गर्म करो तो वो मतलब पिघल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूल करो तो वो हार्ड हो जाते हैं, ओके। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके बीच में होते हैं? इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में, ओके। एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके थर्मोप्लास्टिक के? पॉलीस्टीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल्स हो गए, पॉलीथीन, देन पॉलीस्ट्रीन, पॉलीविनाइल, ठीक है। थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, ये कैसे होते हैं? एक क्रॉस लिंक्ड होते हैं, कैसे? क्रॉस लिंक्ड, हेवली ब्रांच्ड होते हैं, और हेवली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ओके। और ये दोबारा यूज़ नहीं होते, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड। जैसे बेकलाइट हो गया, इसका एग्जांपल क्या? बेकलाइट आपका थर्मोसेटिंग एग्जांपल है, बेकलाइट। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन आप देखते हैं क्या क्या, यूरी फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, ये भी इसका है, थर्मो सेटिंग प्लस पॉलीमर्स का एग्जांपल है, ठीक है। थर्मोसेटिंग ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि आपके गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, हार्ड करने, कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं, स्लाइटली ब्रांच होते हैं, और ठीक है। और इनफ्यूजिबल होते हैं थर्मोसेटिंग वाले। इनमें डिफरेंस लग गया ना, मतलब थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस होनी चाहिए मालूम। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। थर्मोसेटिंग का पूछा हुआ है, थर्मोसेटिंग कैसे थे? हैवली ब्रांच, यस, हैवली ब्रांच थे, ठीक है, हैवली ब्रांच थे, ओके। लीनियरली नहीं, ये कौन सा है? ये है आपका थर्मोप्लास्टिक का, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी है बिकम इनफ्यूजिबल एंड मोल्डिंग, ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी यूज, ठीक है। ये इनफ्यूजिबल हो जाते हैं और दोबारा यूज़ नहीं होते हैं। सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हार्डन ऑन कूलिंग, ठीक है, ये भी नहीं है। ये किसकी? ये भी थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी है। तो कौन कौन सी थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी? पहली, ठीक है, और तीसरी, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका ऑप्शन कौन कौन से सही है? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है,
फर्स्ट एंड थर्ड सही है इसके, फर्स्ट और थर्ड। हेवली ब्रांच जो आपका पॉलीमर है थर्मोसेटिंग, ये भी थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टी है और थर्मोप्लास्टिक की हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट एंड थर्ड सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स आर थर्मोप्लास्टिक, अभी एग्जाम्पल देखा थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन, थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल थे। पॉलीथीन एग्जाम्पल्स मेन है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन और आपका आ गया पॉलीविनाइल्स। और थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल थे आपके बेकलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और बेकलाइट, ठीक है। विच ऑफ द थर्मोसेटिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। टेफ्लॉन आपका है और पॉलीस्ट्रीन, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ नेचुरल भी नहीं है, नियोप्रीन भी नहीं है। थर्मोसेटिंग कैसे ये होते हैं, जो कि सॉफ्ट हो जाते हैं हार्डनिंग पे और कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन है टेफ्लॉन और फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। ये दोनों कौन से आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज एज फाइबर्स। फाइबर्स में कौन कौन यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, ठीक है, नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल था, अभी अभी देखा इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक एग्जाम्पल था। ओके, ये किसका था, इलास्टिक पॉलीमर्स का एग्जाम्पल था। चार टाइप्स देखे ना अभी। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज एट फाइबर, फाइबर में कौन कौन सा यूज़ होता है आपका। फाइबर्स में कौन कौन से देखे थे, पॉलीमाइड्स हो गए, नाइलॉन 66 हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, नाइलॉन, ठीक है, और टेरिलीन। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है आपके, फाइबर्स के, ठीक है। फाइबर्स के एग्जाम्पल है दोनों, नाइलॉन एंड टेरिलीन। तो उसका ऑप्शन सही है फोर्थ एंड थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर कैसे थे दो टाइप के पॉलीमर्स थे, और एडिशन, कंडेंसेशन। एडिशन में जहाँ डबल बॉन्ड होगा और इसमें फंक्शन ग्रुप होंगे, ठीक है। एक तो ईन से पता लगा सकते हो, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। और ओरलोन में, ओरलोन किससे बनता है, एक्रोनाइट्राइल्स में, ठीक है, एक्रोनाइट्राइल मोनोमर होता है इसमें। ये दोनों आपके हैं एडिशन पॉलीमर, ओके। तो इसका ऑप्शन सही है थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे थर्ड रख लो, ठीक है, थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन कौन से थे आपके, नाइलॉन 66 हो गया आपका, डेक्रोन हो गया, टेरिलीन, ठीक है। बेकलाइट टाइप किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। नाइलॉन 66 भी आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है आपके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्योंकि ना फंक्शन ग्रुप होता है, OH प्रेजेंट होगा किसी में, COH, ये मोनोमर यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें मेलामाइन प्रेजेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड, CHO, ठीक है। जिसमें फंक्शन ग्रुप आपका प्रेजेंट होना, वो होते हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स। टेफ्लॉन और ब्यूटाइल रबर, टेफ्लॉन में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है,
किससे बनता है ये? CF2 होता है ना, CF2 ये टेफ्लॉन है आपका। जहाँ पे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो वो आप ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड होता है ना, CF2 ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 ठीक है। जहाँ डबल बॉन्ड हो वो होते हैं एडिशन पॉलीमर्स। पर बेकलाइट में क्या आपका, बेकलाइट में आपका OH प्रेजेंट होता है। किससे बनता है बेकलाइट? यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है ठीक है। ये बेकलाइट है आपका स्ट्रक्चर CS2, सेम यूनिट यहाँ पे जाएगी ठीक है, OH। जिसमें OH वगैरह प्रेजेंट होते हैं तो बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स ठीक है। तो इसका एग्जांपल है बेकलाइट और फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है।